Hello Virat, how are you? Once I'm good, how are you? अभी थोड़े टाइम पहले वंश अभी अपने 19 ईयर्स का एक रिजल्ट अपलोड किया है अभी। उनका 1 मंथ में ही 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो आप लोग भी शुरू करिए, वंश आपको भी शुरू कर लेना चाहिए। बाकी किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं आप अपना डाउट। हेलो आनंद, हाउ आर यू? आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछिए। किसी को भी कि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन रिगार्डिंग योर हाइट और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, तो हेलो दीपांशु, आप लोग प्लीज़ पूछिए अपने क्वेश्चंस। वंश 19 ईयर्स में 1 इंच नहीं लिखा, उसमें 1 सेंटीमीटर बोला है मैंने भी। 1 सेंटीमीटर इन 1 मंथ। अभी उन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। हेलो दीपांशु मलिक, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछिए। अभी 10 से 15 मिनट का हमारा लाइव सेशन रहेगा। गुरजंत, आई एम गुड, हाउ यू? दीपिका, मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देर इज़ नॉट एट ऑल एनी साइड इफेक्ट। ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे यूज़ कर चुके हैं, तो एज सच कोई साइड इफेक्ट्स वाली बात नहीं है। वंश मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठंडे दूध में डाल के रात के टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं, किसी को भी देखिए हम ज्वाइन नहीं करवा सकते। आपका कोई भी डाउट है आप प्लीज़ पूछिए, किसी भी तरह का आपको पूछना है। अरमाश, हाँ डिलीवरी हो जाएगा, देर इज़ नो इशू, बट एक बार प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम पहले अच्छी तरह से बताइए। अभी सिंह साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होएगा, इतना तो आप प्लीज़ श्योर रहिए, साइड इफ़ेक्ट की कोई बात नहीं है। ऋतिक, मेडिसिन का जो प्राइस है पर मंथ 800 से स्टार्ट हो जाता है। बाकी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा क्या चीज़ है। दीपांशु, कितनी एज तक मेडिसिन तो देखिए किसी भी एज में काम करेगी, बट आपकी हाइट किसी भी एज में बढ़ाना आसान बात नहीं है। मतलब अगर आप बात करें मेडिसिन काम करती कि नहीं करती, मेडिसिन अपना काम करेगी, बट क्या रहता है जैसे जैसे आपकी बॉडी बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो हाइट बढ़ाना मुश्किल होता रहता है। जेनेटिक्स का रोल रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप BMS, इट्स NV, जो भी आपका नाम है, मेरा जो कोर्स किया हुआ है, हैव डन BMS फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है, तो वहाँ से BMS में हम ग्रेजुएट हैं, सो दैट्स अ डॉक्टरेट डिग्री, ठीक है। सो आयुर्वेदा में ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है? कि मैं आपको जेनेटिक्स का बता रहा था, जेनेटिक्स देखिए ऑब्वियसली मैटर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स की जेनेटिक्स शॉर्ट है, उनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली उनसे लंबे तो आप हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से लंबा नहीं हो सकता, बिल्कुल होते हैं, आपने खुद भी देखे होंगे बहुत सारे जो कि अपने पेरेंट्स से काफ़ी 3-3, 4-4 इंच भी लंबे होते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बात करें, अगर मैं अपनी खुद की फैमिली में ही बात करूं, तो जो हमारे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने क्लिनिक शुरू किया था, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट जो मेरे फादर हैं उनकी हाइट 5'11" है, मेरी खुद की हाइट 5'11" है, मेरी बहन की हाइट 5'7" है। सो ऐसा नहीं रहता कि मेरी जो मदर की हाइट है उनकी हाइट कम है, 5'4" है, बट मेरी हाइट, बहन की हाइट 5'7" है। 20 साल में बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है अभिजीत आपकी हाइट, बट ये है कि आपको अच्छे से फॉलो करना होगा जो आपको बताएंगे। प्रॉपर रूटीन आपको बताया जाएगा, उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करिए ताकि आपको ही प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं, अगर किसी को कोई भी बात करनी है यू कैन जस्ट गिव अ कॉल, तो उसी के बाद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी का और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ आप लोग पूछिए। अभिषेक, आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। गुरचंद, आपका हाइट प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अपनी एज और अपनी हाइट शेयर करिए। हेलो रुबीना। आदिल शेख, मेडिसिन नहीं आई, देखिए वो आप स्टाफ को कॉल कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी नंबर होएगा, आप उनको कॉल करिए, आपको वो बता देंगे कि आपका पार्सल कहाँ है कहाँ नहीं है। डिलीवरी के रिगार्डिंग मुझे नहीं मालूम रहता, आपको मैं ऑलरेडी नंबर प्रोवाइड कर चुका हूँ कि डिलीवरी के रिगार्डिंग कहाँ पे आपको बात करनी है, तो वहाँ पे आप डिलीवरी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मेडिसिन के रिगार्डिंग कुछ डाउट हुए, मेडिसिन कैसे खानी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करना है, अपनी दिनचर्या क्या फॉलो करनी है, ऋतुचर्या क्या फॉलो करनी है, तो उसके लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। गुरजन, 17 ईयर्स में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 17 ईयर्स में अगर 19 ईयर्स में रिजल्ट आ रहे हैं तो 17 ईयर्स की तो आपको खैर डाउट नहीं होनी चाहिए।
अब जैसे रुद्रा सिंह ने 25 का पूछा है, उनका समझ आता है, बिकॉज 25 में देखिए जितना मैं समझता हूँ, अगर 100 लोग लेते हैं तो 100 में से मानिए आपको 30-40 का ही हाइट बढ़ पाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। मतलब आप मान सकते हैं कि आधा इंच, 1 इंच, मतलब कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इतना बढ़ सकता है। तो 25 की एज में तो एक्चुअली आपको ट्राई करके ही पता चल पाएगा अच्छे से। अंशुल यादव, आप पहले कॉल करिए, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, किसी को भी अगर क्लिनिक का नंबर चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप कॉल करके अपना बात करिए। रुबीन, आपके बालों में प्रॉब्लम है तो देखिए, बालों के प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सारे ऑयल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के, तो आप ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंट तरह का ऑयल है। अब जो ये वाला ऑयल है, दिस इज़ अ डिफरेंट ऑयल, ठीक है। ये वाला ऑयल डिफरेंट है, बट नाम सभी के सेम है, बट अगर आप इनका टेक्सचर देखेंगे तो डिफरेंट है। इसका टेक्सचर डिफरेंट है। जो इसमें ऑयल है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट ऑयल। अजय, आपकी एज 26 है, तो 26 में देखिए ऑब्वियसली जो चांसेस हैं 25 से कम है आपके, बट एक्चुअली आपको प्रॉपरली ट्राई करके ही पता लग पाएगा। अगर आप लकी हुए तो आपका हाइट अभी 26 में भी 1 से आधा इंच, 1.5 इंच तक इंक्रीज हो सकता है, बट टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर आपको रुद्रा सिंह मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप कॉल भी कर सकते हैं। ये रहा नंबर, ठीक है। नंबर आपको सभी को मिल गया। अभी 19 ईयर्स देखिए आपकी हाइट है, ठीक है। तो हाइट अभी मतलब 19 से अगर आपकी एज है तो हाइट बिल्कुल आपकी बढ़ सकती है। 19 ईयर्स का अभी लेटेस्ट ही अभी रिजल्ट डाला है कि उसको 3 महीने, मतलब 3 महीने का उन्होंने कोर्स लिया है, तो उनको 1 महीने में 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज मिला है। सो बढ़ती है। यादव हीर, आपके जो डिलीवरी है देखिए, आपको मैं नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ उस चीज़ के लिए, आप कॉल कर सकते हैं उनको। डिलीवरी के रिगार्डिंग मुझे नहीं मालूम रहता, आपको मेडिसिन कैसे खानी है, क्या कुछ फॉलो करना है, आप उसके लिए बात कर सकते हैं मेरे से। लक्षिता, बालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। पहले आप अपनी अच्छे से प्रॉब्लम बताइए, कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। पुरान, आपकी क्या प्रॉब्लम है प्लीज आप बताइए। 22 साल में भी बढ़ती है मोनू, ऑलरेडी मेरे पास दिल्ली में एक पेशेंट है 22 साल के, उनके 3 महीने में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, बट अभी वो वीडियो शेयर करने में थोड़ा वो मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। सो 22 साल में भी बढ़ती है हाइट, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती। ऑब्वियसली मैं कहाँ से हूँ, ये रहा एड्रेस, अमृतसर पंजाब का एड्रेस है क्लिनिक का, आप लोग यहाँ पे आके भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, आपको क्लिनिक का एड्रेस और सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी अपनी हाइट आप लोगों को मेजर करके बता दी है स्वीटी, लाइक 5 फुट 11 इंच मेरी खुद की हाइट है, मेरे फादर की हाइट 5 फुट 11 इंच है, मेरी जो छोटी बहन है उनका हाइट भी 5 फुट 7 इंच है, ठीक है। तो जिसकी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, लाइक कॉल करके पहले आप अपनी प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस करिए, मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूंगा कि आपके कितने परसेंट चांसेस हैं, आपकी उम्र में कितना रिजल्ट रह सकता है, कितना नहीं रह सकता, कितने चांसेस है कि आपकी हाइट में इंक्रीज ना आए, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बाकी किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। अभी नहीं, आप लाइव सेशन के बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट कॉल आफ्टर द लाइव सेशन। 20 की एज में और आपकी 5.2 है, आपको 4 इंच बढ़ानी है सिद्धार्थ। तो देखिए, पहला टारगेट तो आपका ये रहना चाहिए कि कम से कम आपका हाइट बढ़ना शुरू हुए, ठीक है। लाइक अगर आपकी एज 20 है तो आपका फर्स्ट टारगेट 1 इंच तक का रहना चाहिए, 1.5 इंच तक का रहना चाहिए, ठीक है। उसका इतना अचीव आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप आगे और बढ़ा सकते हैं, पहले इतनी अचीव हो जाए तो उसके बाद ही आप बढ़ा पाएंगे आगे और। बिकॉज देखिए, आपको चलना स्टेप बाय स्टेप ही चाहिए। लेकिन पहले आप 1 इंच का टारगेट अचीव कर सकते हैं तो उसका 2 इंच, फिर 3 इंच, इतना पॉसिबल। 4 इंच का देखिए बहुत मुश्किल टारगेट आपने सेट किया हुआ है, पहले आप एक छोटा टारगेट लेके चलिए 1 इंच का।
हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। आगरा में डिलीवर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अभिजीत, ये हाइट बढ़ाना आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता कि मुझे 4 इंच चाहिए, मुझे 3 इंच चाहिए। देखिए, सबसे पहला टारगेट हमारा इतना रहना चाहिए कि आपकी हाइट बढ़नी शुरू हुए। कुछ थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होएगा, तभी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसे सीधा ही 3 महीने में 4 इंच नहीं बढ़ पाएगा आपका। ठीक है, इट विल टेक टाइम, मतलब इट इज लॉन्ग टाइम लगेगा आपको 4 इंच बढ़ाने के लिए, साल से ज्यादा भी लग सकता है। पहले 3 महीने का रिजल्ट देखिए आपकी 3 महीने में कितना आता है। अब जैसे कि प्रियांशु गुप्ता ने बताया कि उनकी एज अभी 16 है, इनके लिए 4 इंच मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टारगेट है। इनकी एज में बढ़ सकती है 4 इंच हाइट इजीली। बिकॉज अगर ये 16 साल की उम्र में शुरू करते हैं और 2 साल तक मेडिसिन खाते हैं, साल भर मेडिसिन खाते हैं, तो इनका हाइट बढ़ने का चांसेस ऑब्वियसली आप सभी लोगों से ज्यादा रहेगा। बिकॉज जितना आपका उम्र बढ़ता रहेगा, देखिए उतना ही चांसेस आपका घटता रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। बाकी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कि जितना आपका उम्र है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करें। ठीक है ना प्रियांशु, अगर आपकी हाइट अभी 4.5 इंचेस है, तो अभी आपको इसी टाइम पे शुरू कर लेना चाहिए, मतलब और जल्दी से जल्दी शुरू कर लेना चाहिए। जितना उम्र आपका देखिए बढ़ता जाएगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा। 17 साल में भी रोहित बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, बट अगर किसी को भी शुरू करना है तो एक बारी पहले आप कॉल करिए, अपना डिटेल में बात करिए अच्छे से कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरी हाइट इतनी है, मेरे पेरेंट्स का हाइट इतना है। तो उसके बाद मेरा खुद का चांस, कि आपका खुद का चांस कितना है आपका हाइट बढ़ाने का, तो वो सारा कुछ पहले डिस्कस करने के बाद आपको मैं प्रॉपरली आपको गाइड कर दूंगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ उस चीज़ के अकॉर्डिंगली। स्वीटी, अगर आपका लाइक फैट अगर बढ़ रहा है और हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपकी डाइट में कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, जो आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना धनराज गुप्ता, अगर आपकी नहीं बढ़ रही है 16 साल की उम्र में, तो आप एक बार मेरे से बात करिए, पहले देखते हैं कि ना बढ़ने के कारण क्या है। आपके रूटीन में, आपकी दिनचर्या में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, जितना मुझे विश्वास है। प्रियांशु, देखिए मेडिसिन में आपको गारंटी नहीं मिल सकती, आप ना ही गारंटी से अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। गारंटी से आप कोई मेडिसिन खरीद सकते हैं, बट हाइट नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है ना, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी उम्र में, जो आपकी उम्र है 16 साल, आपको इसमें सोचना भी नहीं चाहिए कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि गारंटी है हम तो ही ट्राई करेंगे, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है आपका तो प्लीज आप पूछिए। बिकॉज गारंटी देना देखिए पॉसिबल ही नहीं है किसी भी मेडिसिन में। आप लाइव सेशन के बाद आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ और डाउट है हाइट के अलावा, बालों का कोई प्रॉब्लम है या फिर स्किन प्रॉब्लम है, तो उस चीज के लिए भी आप बात कर सकते हैं। अभिजीत, मैं प्लीज आप ऐसी बातें मत बोलिए। लाइक मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी देखिए, कुछ आपका एफर्ट रहेगा, कुछ मेरा एफर्ट रहेगा। अगर दोनों साइडों से प्रॉपर एफर्ट रहेगा तो आई होप कुछ ना कुछ 4 इंच नहीं 2 इंच तो हम बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है ना पेट आपका बढ़ रहा है तो देखिए, एक्सरसाइज तो सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको फैट या फिर अपना पेट कम करना है तो एक्सरसाइज तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका डाइट। तीसरी चीज आपकी औषधि आती है, मेडिसिन आती है। अगर आप पहली दो चीजें अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट आप ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम हाँ मेडिसिन औषधि ट्राई कर सकते हैं। संदीप, बाल झड़ने के कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे डाइट फैक्टर हो सकता है, आपका रूटीन हो सकता है, आपका प्रॉपर केयर ना करना हो सकता है बालों का, तो वो सारे फैक्टर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डैंड्रफ भी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। तो अपनी डाइट अपनी अच्छी करिए, अपना टेंशन थोड़ा कम करिए, अपना रूटीन अच्छा करिए पहले। ठीक है, उसके बाद ही आपका हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का कुछ और डाउट है प्लीज आप लोग पूछिए। अभी रिसेंटली हमने 19 साल के एक पेशेंट का भी रिव्यू डाला है, तो उनका 1 मंथ के अंदर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। 21 की एज में कि दीपिका कितनी ईयर में हाइट हो सकती, देखिए कितना आपने एक दीपिका आपने क्वेश्चन पूछा है, वैसे इस मेडिसिन से कितनी ईयर तक हाइट। मेडिसिन से देखिए आपका सिंपल सी बात है, आप सभी के लिए है, जितना छोटा उम्र रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है कोई भी ट्रीटमेंट हाइट के लिए। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, देखिए उतना ही कम इफेक्टिव होता जाएगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप कोई पेशेंट मेरे पास अगर 26 साल का आता है, ऑब्वियसली उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बट लकीली अगर उसका
वो ट्रीटमेंट शुरू करता है, अच्छे से फॉलो करता है, तो अगर उनका 1 इंच इंक्रीज हो जाता है तो दैट्स अ गुड थिंग। बट आप ऐसा नहीं कह सकते 26 में अगर एक पेशेंट का इंक्रीज हो गया तो सभी का हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ ग्रोइंग एज। ठीक है, आपका जितना उम्र छोटा रहता है उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी रहती है ग्रोथ की। ठीक है, तो दैट इज़ अ ट्रू थिंग। आपका जितना उम्र छोटा रहेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेगी। बाकी आप लोग क्लिनिक पे आके भी चेकअप करवा सकते हैं। जो क्लिनिक है अमृतसर पंजाब में है, यहाँ पे। प्रियांशु, आपकी हाइट कितनी है? अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो वो बचपन में ही डायग्नोज हो जाती है। सिर्फ एक ग्रोथ हार्मोन ही हमारी हाइट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व रहते हैं। थायरोक्सिन होता है, उसमें IGF-1 IGF-2 होता है, थायराइड भी इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। हार्मोन्स के अलावा आपकी डाइट भी बहुत बड़ा प्ले करती है रोल। आपका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी हाइट, अब सीधा आप ये नहीं कह सकते कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही तो मेरा में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो इसलिए नहीं बढ़ रही। ग्रोथ हार्मोन के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उससे पहले आपकी हाइट को रोक सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन की कमी होती तो वो डायग्नोस होना होता तो वो 11-12 साल की उम्र में ही डायग्नोस हो जाता है, बल्कि उससे भी पहले हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन का भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्लिनिक का एड्रेस है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर शिवम मूंगा है। ठीक है ना। कम से कम देखिए, किसी को भी अगर मेडिसिन शुरू करना है, चाहे आप 1-1 मंथ करके लें, चाहे आप 2-2 मंथ करके लें, बट एटलीस्ट आप 3 मंथ्स का कोर्स पूरा करिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट पता लग पाएगा। मिनिमम मेरी तरफ से तो देखिए कम से कम भी आपको 6 मंथ्स तक कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपको अपनी योगा, मेडिसिन, डाइट, अच्छी नींद, ये सब फॉलो करना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। अगर आप इन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ पीछे छोड़ते हैं तो उतना ही आपका हाइट बढ़ना मुश्किल होता रहेगा। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिए। हाइट के अलावा किसी और का कोई और इशू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ पूछिए। अमृतसर में ये रहा क्लिनिक। ठीक है, एड्रेस, क्लिनिक का नाम, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपके सामने है। किसी को भी आना है तो आप आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी है मेरी फ़ोन पे तो बिल्कुल आप करवाइए। अगर आपको पेरेंट्स से वीडियो कॉल पे बात करवानी है वो भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो जिसका कोई भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स से बात करवाइए, जब खुद बात करिए उसके बाद अपना आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा छोटी तो प्रेफरेबली आप अपने पेरेंट्स से बात करवाइए पहले। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद वो भी अवेयर होने चाहिए कि आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अगर आप क्लिनिक पे आते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा अभी का जो लाइव सेशन है अभी हम बंद कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा, अगर किसी का कोई आंसर या क्वेश्चन रह गया हो, किसी को कुछ बात करनी हो, तो आप लोग प्लीज़ नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी का लाइव सेशन अभी हम, ठीक है, बंद कर रहे हैं अभी का लाइव सेशन।